नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। हर आदमी विद्या बुद्धि की शक्ति से संपन्न नहीं होता। किन्हीं विरलों को ही यह ज्ञान संपदा मिलती है। सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव जंतु कीट पतंग पशु पक्षी बताए जाते हैं। इनमें नाम मात्र की बुद्धि होती है। उसके सहारे वे बेचारे मुश्किल से अपनी जीवन यात्रा पूरी कर पाते हैं। उनका बुद्धि बल इतना कम होता है कि कई बार तो उन बेचारों को छोटी छोटी अड़चनों के कारण अपने प्राण तक गंवाने पड़ते हैं और आए दिन तरह तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। यदि उनकी बुद्धि थोड़ी अधिक विकसित रही होती तो वे भी मनुष्य की भांति सुखी और समृद्ध रहे होते, परंतु कर्म की गति गहन होने के कारण उन्हें वह साधन प्राप्त नहीं है। फलस्वरूप मनुष्य की अपेक्षा कई दृष्टियों से अधिक सक्षम होते हुए भी जैसे तैसे जीवन यापन का भार ढो रहे हैं। मनुष्य कई बातों में अन्य जीव जंतुओं की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है। पक्षियों की तरह वह आकाश में नहीं उड़ सकता, कच्छमच्छ की तरह जल में कलोल नहीं कर सकता, हिरन और घोड़े के बराबर दौड़ नहीं सकता, हाथी के बराबर बोझ नहीं ले जा सकता, सिंह व्याघ्र जैसा बलवान नहीं, भेड़ बकरी की तरह शाक पात खाकर गुजारा नहीं कर सकता, उल्लू चमगादड़ बिल्ली की तरह रात्रि में भली प्रकार देख नहीं सकता, ऊँट की तरह दिन में कई कई दिन बिना खाए पिए गुजार नहीं सकता, सर्प की तरह सैकड़ों वर्ष जी नहीं सकता, जुगनू की तरह चमक नहीं सकता, मोर की तरह सुंदर नहीं, बंदर की छलांग नहीं मार सकता, सर्दी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना निर्बल पिछड़ा होते हुए भी वह अन्य समस्त जीव जंतुओं से आगे बढ़ा हुआ है। सृष्टि का मुकुटमणि है, सबका नेता तथा स्वामी है। इतनी बड़ी सफलता का एक ही कारण है उसका बुद्धिबल। इस बुद्धिबल ने ही उसे एक साधारण प्राणी से महान मानव बना दिया है। नीति का वचन है, बुद्धिरस्य बलम तस्य निर्बुद्धस्य कुतो बलम। जिसमें बुद्धि है उसमें बल है, निर्बुद्धि में बल कहाँ से आया। जो जितना ही बुद्धिमान है वह उतना ही बलवान है। इसी की न्यूनाधिकता के कारण मनुष्य के बीच अंतर दिखाई देता है। जिसमें जितना बुद्धित्व अधिक है वह उतना ही बड़ा आदमी बन जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य इस संसार में ऐसे हैं जिनको विशिष्ट बुद्धि बल प्राप्त है, जो दूर की सोचते हैं, जिनका विवेक परिमार्जित है, जो बहुश्रुत हैं, जिन्होंने विशाल अध्ययन किया है एवं जो असाधारण कार्य करने की क्षमता रखते हैं। ज्ञान परमात्मा की अमानत है, धरोहर है। वह इसलिए दी गई है कि इस अमानत को वह परमात्मा की इच्छा अनुसार उसके बताए हुए प्रयोजनों में खर्च करे। बुद्धिमानों का परम पवित्र उत्तरदायित्व यह है कि वे अपने बुद्धिबल को जन कल्याण में लगाएं। ठाट बाट जमाने और गुलछर्रे उड़ाने में बुद्धि का उपयोग करने की बात सोचना उचित नहीं। एक राजा अपने नौकर को नियत मात्रा में वेतन देता है जिससे वे अपना गुजारा कर सके, परंतु किसी विशेष को वह विश्वास पात्र समझकर उसे खजांची नियुक्त करता है और उसके पास बड़ी बड़ी रकमें जमा करता है। वह रकमें इसलिए खजांची को दी जाती हैं कि वह उन्हें सुरक्षित रखे और सिर्फ उन कामों में खर्च करे जिनके लिए राजा आज्ञा दे, राज का हित हो। यदि वह मनमाने उपयोग की बात सोचने लगा तो अनुचित होगा, उसे दंड मिलेगा। यदि खजांची को मौज मजा करने के लिए धन राजा ने दिया होता तो इसी प्रकार दिन भर परिश्रम करने वाले अन्य कर्मचारियों को भी उतना ही धन क्यों नहीं दिया। यदि नहीं दिया तो राजा को पक्षपाती ठहराया जाएगा। यही बात परमात्मा के बारे में कही जा सकती है। उसके सभी पुत्र समान हैं, वह समदर्शी है, निष्पक्ष है। बड़ा उत्तरदायित्व मिलना किसकी योग्यता श्रेष्ठता का सर्वोपरि प्रमाण है। जिम्मेदारी हर किसी के ऊपर नहीं डाली जाती। जो उसके अधिकारी हैं उन्हें ही वह गौरव दिया जाता है। यह गौरव इतना बड़ा आनंद है कि उसकी तुलना इंद्रियों की क्षणिक खुजली मिटाने के, भोग भोगने के सुख से किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। महानता का गौरव प्राप्त करना एक आनंद है और वह इतना उत्तम, इतना उच्च कोटि का आनंद है कि उसके लिए इंद्रियों के भोग और लोभ की तृष्णा को तिलांजलि दी जा सकती है। बड़प्पन एक श्रेष्ठ आनंद है, पर वह आनंद यों ही नहीं मिल जाता। उसको प्राप्त करने वाले को त्याग करना पड़ता है, तप करना पड़ता है और तुच्छता से ऊपर उठना पड़ता है। अपने दोषों की ओर से अनभिज्ञ रहने से बड़ा प्रमाद इस संसार में कोई नहीं हो सकता। धन्यवाद।